गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए मैथ का बेसिक क्लास लेकर आया हूँ। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग जब इस क्लास को देखिएगा तो आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ से डरने की बात नहीं है। जब मैं हूँ तो आपको मैं सिखा कर रहूँगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथ में बेसिक में। तो बात बनती है कि मैथ के आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। इसको 4-5 भाग है, उसके एक भाग पकड़ते हैं जाति। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि जिस प्रकार ए यानी ए एक अलग जात है। यानी ए एक अलग जात है, बी भी एक अलग जात है, सी एक अलग जात है, डी इसी प्रकार ई, एफ, जी, एच डॉट डॉट एक्स, वाई, जेड। तो आप देख रहे हैं जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वह सभी एक अलग जाते। जैसे ए एक अलग कास्ट हुआ, वी एक अलग कास्ट हुआ, सी एक अलग कास्ट हुआ, डी एक अलग कास्ट है, ई एक अलग कास्ट है, एक्स वाई जेड इसी प्रकार जब जाएंगे सभी अलग अलग होते हैं। तो ये सभी अलग 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 का मतलब इसे अब इसी में होता है इसके उपजाति ए स्क्वायर। तो ए भी एक अलग कास्ट हुआ, बी स्क्वायर ए भी एक अलग हुआ। और इसी प्रकार पहले इसको समझिए ए क्यूब ए फोर ए फाइव जितना भी रहेगा, यानी आप ए के इसको इससे एक जाति नहीं कर सकते। यह अलग हुआ, यह अलग जाति हुआ, ये भी एक अलग जाति हुआ, यानी यहाँ पर 5 जाति हुआ। फिर उसके बाद बी स्क्वायर, वी क्यूब, बी फोर, बी फाइव, यानी बी एक अलग कास्ट, बी स्क्वायर अलग कास्ट, सी क्यूब भी अलग हुआ और बी फोर भी अलग हुआ और बी फाइव भी अलग हुआ। आप तो ए भी तो अलग बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा यानी समझने में, लेकिन यहाँ बी और बी स्क्वायर ये भी एक अलग है। आपको फिर से मैं रिपीट कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सी और सी स्क्वायर दोनों अलग अलग हुए, सी क्यूब भी ये तीनों अलग अलग हुए, सी फोर ये भी एक अलग अलग हुए, सी फाइव ये अलग अलग हुए। तो न जाने इस प्रकार कितने भी आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब सी और सी स्क्वायर अलग है। ठीक इसी प्रकार सभी को होंगे डी स्क्वायर, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई फोर, ई फाइव। उसी प्रकार यहां आप लोग पढ़ते होंगे एक्स स्क्वायर अलग हुआ, एक्स क्यूब अलग हुआ, एक्स फोर अलग हुआ, एक्स फाइव अलग हुआ, एक्स सिक्स भी आती है तो ये भी अलग है। यानी कहने का मतलब ये एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, वाई जब आता है इसमें वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई फोर, वाई फाइव, यानी यह सभी अलग अलग हुए। इसको ऐसे भी समझिए कि मान जाइए आपको हम बॉक्स बनाए जाते हैं,
उसी प्रकार एफ का होगा, उसी प्रकार जी का, एच का, यानी जो भी आएंगे उसको यानी आप यह समझिए फिर से कि हर बॉक्स यानी हर बॉक्स अलग अलग हुए। आप सोचती होइएगा यह बताने का तो मैथ का मेन भाग यही बताया गया। जैसे अब आते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जाति को पकड़ना सीख गए होंगे। ऐसे आपको मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं आगे भाग में, और बेसिक के सही पार्ट को आप देखें, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ जाइएगा। जैसे आप दोस्तों लेते हैं कि अब एक बात आप लोग याद रखिए, जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव हमेशा जाति के साथ होगा। अगर जाति नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं होगा। यानी जात मिला तो जोड़ होगा और जात मिला तो घटाव होगा। जैसे मान लीजिए ए जात हुआ, जिसको जोड़ हो सकता है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जात हुआ, इसका जोड़ होगा। यानी एक्स स्क्वायर जात नहीं है, इसका जोड़ संभव नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि जोड़ हमेशा अंक का होता है। जाति तो केवल बताती है कि जोड़ना है या नहीं, लेकिन जोड़ हमेशा अंक का होता है। तो मैं पहले वह समझा दूं कि अंक क्या होता है, तो मैं इसको आप लोग समझ गए हो, उतारने की जरूरत नहीं है। या आपको लगता है तो इसी शॉट ले ले और समझे। मैं फिर इसके आगे देता हूं। तो इसके आगे आते हैं। अब जाति समझ गए तो आप समझते हो उसकी भाग को। जैसे ए, इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो वैसी स्थिति में आगे अंक एक होती है। या एक यहाँ छुपी हुई रहती है। हर जाति के आगे एक छुपा हुआ रहता है, उसे शो करना जरूरी नहीं है। यानी एक्स हुआ तो एक्स के आगे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे एक होती है। बी हुआ तो बी के आगे छुपा हुआ है। सी है तो सी के आगे छुपा हुआ है। डी है तो डी, सभी के आगे वन छुपी हुई रहती है। और ऐसे अगर यहाँ 2a 3x यानी केवल एक छुपल रहेगा, वो से आगे को दिखाना पड़ता है। तो आइए आपको दिखाता हूं कि हमेशा जाति के साथ ही जोड़ होती है। उसी में लेते हैं। जैसे ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए। अब गौर कीजिए, सभी जात है। पूर्ण विश्वास है कि आप पकड़ लिए होंगे। जात है, आगे एक, यहाँ भी नहीं है तो वह एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी 1 2 3 4 5। यानी इसका आंसर होगा 5a। कहने का मतलब 5 तो हुआ, लेकिन जाति ये है तो ए रहेगा। उसी प्रकार अगर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर होता, तो यहाँ देखना सभी जाति है। तो जाति है तो 1 2 3 4, क्योंकि सभी के आगे नहीं है, यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर। उसी प्रकार थर्ड में लेते हैं कि ए क्यूड ए क्यूड ए क्यूड ए क्यूड ए क्यूड, या और बढ़ा दीजिए ए क्यूड। तो आप देख रहे हैं कि सभी पर ए क्यूड यानी एक जाति है। तो गिनना 1 2 3 4 5 6, यानी सभी के आगे एक एक है, 6 ए क्यूड। यानी 6 तो 6 हुआ, लेकिन ए क्यूड तो ए क्यूड। इसको ऐसे समझिए, 4 नंबर में अगर यही
यहां पर आता 4a 3a a, तो यहां हो गया जाति एक है क्योंकि अंक नहीं मिलाना है। 4a है तो आपको 4 नहीं, 4 जात नहीं है, ए जाती है। 4 और 3 7 और यहाँ 1 यानी 8a होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। इसी प्रकार और आगे बताता हूं। इसी प्रकार बी होगा, सी होगा, इस x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, तो यहाँ हो जाएगा देखिए x x x x, एक जाती है इसीलिए 4x। जैसे इधर समझते हैं, चाहिए 2 में हुआ कि एक्स स्क्वायर तो सभी जाती हैं, एक्स यानी 3x²। 3 नंबर लेते हैं, यही अगर रहा x² तो ये इतना ही रहेगा, इसका जोड़ नहीं होगा क्योंकि जात नहीं मिला तो जोड़ नहीं होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ मिल जाती है x + y, ये तो पूर्ण रूप में जात नहीं है तो ये भी जोड़ नहीं होगा। उसी आगे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ मिला 3x जोड़ 2y, ये भी नहीं जुटेगा क्योंकि ये भी जात नहीं है। 6 नंबर लेते हैं, 3x जोड़ x, तो यहाँ जाती हो गई तो 3 1 4x होगा। तो इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए कि 2a जोड़ 3a जोड़ 5a जोड़ 7a, यानी सभी एक ही कास्ट के हैं, इसीलिए 2 और 3 5 5 5 10 और 7 17a होगा। 2 नंबर में जैसे 4x x 5x 6x, तो यहां देखिए सभी एक ही जाति के हैं तो 4 1 5 5 5 10 और 16x होगा। इसी प्रकार 6b 7b b 8b, तो आप देख रहे हैं कि सभी एक ही कास्ट बीबी का है, तो यहां हो जाएगा यानी 6 और 7 13, यहाँ नहीं है तो 1 14 और 14 8 22, यानी 22b होगा। और यही कहानी ऐसे मिले कि x² x³ और जो x², तो यहां x जुटेगा यानी x² से जुटेगा, तो यहाँ आगे एक तो 2x² और x³ तो x³ रह जाएगी। ऐसे इसके मैं आगे अलग क्लास दूंगा इसके लिए। एक बात और सुनाया चलो आपको कि 2xy जोड़ 3xy जोड़ xy जोड़ 5xy, तो ये भी जात है क्योंकि यहाँ xy यह जाति हुआ, जाति है तो ये जुट जाएगा। तो 2 और 3 5 5 1 6 और 6 5 11, यानी कि हो जाएगा 11xy।
तो यहां पर एक और बात समझने की योग है कि जोड़ के लिए चिन्ह बराबर होना भी जरूरी होती है। जैसे एक क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि -4m -3m -2m -m, तो यहां जाती एक है। आप इसको ऐसे समझें कि मैंने दुकान से कर्ज लिया है 4 रुपया और फिर जाए कर्ज लिया 3 रुपया, तो मेरा तो कलेक्शन जुटेगा ना। जुटेगा तो क्या होगा, 4 और 3 7 होगा। उसी प्रकार 2 तो 9, 9 आया नहीं है तो 1 10, तो लेकिन -10 m तो m होगा। फिर समझ इसको, जैसे कि 4 3 और 2, यानी 4 3 7 तो 9 आया नहीं तो 1 10, और सभी माइनस तो -10 m होगा। 3 नंबर क्यों आते हैं, तो यहां मिल रहा है आकिस y -5y -3y -18y, यानी सभी जाती है। तो यहां हो जाएगा 21 अपान 26, 26 3 29 और 29 18, यानी -47y। देखिए आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग इसको पूर्ण वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसे कई पार्ट हैं, कई पार्ट को ढंग से भी रखेंगे। वर्तमान में इसको मैं आपको दूसरे जब पार्ट में आते हैं तो इसको बिल्कुल बेसिकल को और डिफिकल्ट बताएंगे। अब इस प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है 9-9a² प्लस 11a² प्लस 3a² और -4a²। तो आपको देखना है कि माइनस भी है प्लस भी है, तो आपको बनाने के लिए बहुत ही सरल ध्यान देना है कि माइनस को एक तरफ कर लीजिए और प्लस को एक तरफ कर लीजिए। तो यहां कर दिए -9a² -4a² प्लस 11a² प्लस 3a²। तो जब माइनस माइनस दोनों है तो -13a² होगा। और यहां देख रहे हैं कि प्लस प्लस है तो 11 3 14a² होगा। तो आप यहां एक बात ध्यान देना है कि जब भी चिन्ह बराबर न हो, जब भी चिन्ह बराबर न हो तो हमेशा घटाव होगा, और हमेशा घटाओ। और यहाँ एक बात ध्यान देना, बड़ा में से छोटा घटाना हमेशा। तो आप देख रहे हैं चिन्ह माइनस और प्लस है तो घटाव होगा, यानी 14 में से 13 जाएगा तो एक तो आगे लिखते नहीं है, यानी 1a²। लेकिन आपको बताते थे ना एक आगे नहीं रहता, इसीलिए हो जाएगा a², यानी a²। आते दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहां पे आए -11a² प्लस 3a², 8a², 7a², 2a²। देखिए यहां भी वही तरीका लगेगा कि पहले माइनस को एक तरफ कर देंगे, तो बराबर -11a², 8a², 7a², यहाँ प्लस 3a² प्लस 2a²।
अब क्या करना है कि माइनस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए। जाती तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर तो यहाँ जाएगा माइनस 11 8 19 19 और 7 26 ए स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 3 2 5 5 ए स्क्वायर। फिर आप वही ध्यान दीजिए, तुरंत बताए थे कि जब जाती नहीं हो तो घटाओ, यानी चिन्ह बराबर नहीं, माइनस है प्लस है तो घटाओ होगा तो बड़ा। 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा, लेकिन आपको देखना बड़ा चिन्ह कथी है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यानी इतनी आसान भाषा में। फिर कुछ बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, उसे कंठस्थ कर दे कि -11 से -26 और +5, यानी जब चिन्ह बराबर ना हो तो हमेशा घटाव होती है। तो -26 और +5 चिन्ह बराबर नहीं है तो 26 में से 5 जाएगा तो 21, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस दे 21। आगे आते हैं। इसी प्रकार से आए के प्रश्न भी हल होंगे। तो 3 नंबर प्रश्न की आते हैं कि 2x³ 3x³ 6x³ 9x³। तो यहां गौर कीजिए कि यह सभी माइनस में और प्लस में, इसलिए 2x³ -3 -6 और -9 यानी -18x³। अब यहां देखना है कि प्लस और माइनस है, इसीलिए हो जाएगा -16x³। इसी प्रकार 4 नंबर बनाइएगा तो बनते जाएंगे ऐसे। x² y प्लस x² y, जब इसको जोड़ने की बात आती है तो दोनों जाती है, इसलिए 2x² y होगा। तो अगले वीडियो में पार्ट 1 जोड़ से लेकर आऊंगा और आपको बारीकी से बताऊंगा। धन्यवाद।